बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। आवाज़ नहीं मारोगे आज? मैं भी अंदर हो गया। उठो भाइयों। हैं? पहले देखो ना कोई सो नहीं रहा है। ओ भाइयों उठो भाइयों। ये जी हमारे असद भाई सुबह सुबह नमाज के बाद नाश्ता लेके आते हैं, सबको उठाते हैं। उठो भाइयों। आज हमारे सारे भाई जितने भी हैं ना नमाज पढ़ के अभी आए हैं, इसलिए असद भाई ने आज आवाज़ नहीं लगाई। वैसे ही कमरे में दाखिल होकर कहते हैं उठो भाइयों। नमाज पढ़ने के लिए जब गए हैं सब, तो मैं सोया हुआ था, सबसे लेट मैं हुआ हूँ। कैमरा में नहीं लेके गया, फिर भागता भागता जमात के साथ जा नमाज पढ़ी और अभी हमारा इधर नाश्ता लग गया। नमाज में पढ़ के आए। सर आपके पीछे पड़ी। मैं कौन सी साहब में था? आप दूसरी साहब में थे, बाद में आपने कुरान शरीफ उठाया पढ़ने के लिए, बैठे उधर साथ में। पढ़ी या नहीं पढ़ी? वर्कशॉप में गया था, फिर आ जाएगा, फिर बनाओ। ड्यूटी का टाइम है और इसने चाप पे जाना है। चाप किसे बोलते हो समझाओ इधर। चाप उसको बोलता है, नहीं उसको बाल कटवाने के लिए गया था। अमाम नहीं है वो बाल, सलोन बोलते हैं उसे। चाप उसको मैं बोलता है चाप। चोई साहब एक नया लफ्ज सीखने को मिला हमें। ये चाप आ गया इधर। चाप पुष्ट में बोलता है ना लोग। ये सलोन को चाप बोलते हैं। तुम लोग सुनो बोलते हैं। हम बोलते हैं। इधर चाप आ गया, उधर माम आ गया और ये इधर सलोन आ गया है। सलोन को आप लोग क्या बोलते हैं? नहीं ये ना ठैया बोलना नहीं इधर। अस्सलाम वालेकुम। इधर आलू पड़े हुए हैं जी। फजल साहब ने मुर्गी धो दी है। फजल साहब इसमें क्या है, क्या पका रहे हो आप लोग? ब्रोस्ट हैं? उसका ब्रोस्ट बनेगा। चिप्स और ब्रोस्ट बन रहे हैं। किस चीज़ के वोट हो रहे हैं? इलेक्शन में खड़े हुए? लो जी समी इलेक्शन में खड़ा हो गया। चलो किसका है? लो जी इधर तो एक हो गया। ये खड़ा था मेरा वोट आज इधर उंगली रुक गई आंख मान करके। यार, ये क्या ड्रामे करते हैं? इसका इसका इधर कोई भी नहीं। उसको या उसको इधर या कोई उसको नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ। हाँ? इधर कोई भी नहीं है। मेरा जिधर वोट है उधर कोई भी नहीं। उसको पूछो मुंसिफा उठ किसके डरता है? वो आ जाने क्या बोलता है तुमने बोला मैं जी। वो सभी कच्चा है जी। हमारा ड्यूटी का टाइम हो गया, उससे पहले हम एक बंदे को फटीक डालते हैं। असद भाई सलाम अलैकुम। काम हो तो फिर आपको बताऊँ। वो यासर नहीं है, उसे दले में छोड़ना है। आप नहीं जा रहे? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। अच्छा ड्यूटी दला किधर है? ये अलबेक वाली दायरी नहीं है, इसी इससे आगे जो इशारा आता है, इशारे के साथ ही अंदर वो जो मता नहीं आता, इशारे के बाद उस मते के साथ अंदर गली में दल है। थके हुए हैं आप लेकिन? अभी ले जा रहे? हाँ अभी 8 बजे उसकी क्लास है। से छोड़ के आप वापस आ जाएं, बस वापसी वो टैक्सी पे आ जाएगा। किधर रहता है? ये साथ है ना, मेरे रूम में है ना। इधर है? हाँ इधर है। अच्छा अच्छा। वो मेहमान नहीं आया हुआ लड़का हाँ वो। मैं किसी और का समझ। नहीं नहीं ये बस उधर छोड़ के आ जाओ। बस छोड़ के आप आ जाएं, वो खुद आ जाएगा। चलो जी असद भाई हो गए हैं रेडी। अभी चौधरी साहब को हम जो है ना निकालते हैं बाहर। चौधरी साहब असद भाई आए हुए हैं जी, थके हुए हैं, लेकिन राजा साहब कह रहे हैं मैं अभी फ्रेश हूँ, मुश्किल नहीं है, मैं ले जाता हूँ। राजा साहब फिर आपके साथ एक और फटीक भी है। मेरा बैग नहीं आया एक थैला। नहीं ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਆਖਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। 3-4 बजे गए कि उस टाइम बंद होया हुए। इतने 1 बजे गए। चौधरी 8 बजे इतने लेके जाना है या चौधरी उठे? चौधरी 8 बजे उठे अंदर होना है। हमारा खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ, हम आ गए जी पड़ोसियों के पास। उमर भाई खाने दो। इधर हमारे पीर साहब बैठे हुए हैं, और इधर इंजीनियर उमर साहब, और इधर ब्रोस्ट हैं। ब्रोस्ट खाने में है जी हमारे पास चिप्स, साथ है जी ब्रोस्ट, साथ है जी मुर्गी का चिकन सालन है, साथ पानी, केचप, रोटी। बातें नहीं कर ये से उधर बनाया। रात के 2 बज रहे हैं, हम अलूला में पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं अच्छा कि कोट ले आया हूँ। जो मैंने टोपी पहनी हुई है ये मेरे वसीम साहब की, और अभी हम जो है ना यहाँ से सैंडविच लेंगे
और इधर साथ ही हमारे बहुत अजीज दोस्त रहते हैं, वो चाय बना के घर से ले आए हैं। ठंड है कोई नहीं? ठंड बहुत ज़्यादा। तू क्या सोच के आया सी ये करूँ? मैं सोच के आया था कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मेरा वो लेटर थले चला गया। वसीम भाई का जो है ना लेटर जेब में से नीचे चला गया जी ट्रक। जब घर से निकला हूँ मुझे पता था लूला में बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए मैं 2 पेंटें और 3 शर्टें पहन के आया हूँ। घर से जब हम निकले हैं तो रात के 9 हो रहे थे, तकरीबन 8:30-9, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंधेरे में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे पहुँच के मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि हम लूला में पहुँच आए हैं। यहाँ पे हमें हल्की फुल्की भूख लगी है तो हम पहुँच आए हैं यहाँ पे। लूला सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो शहर है जहाँ पे हज़रत सालेह सल्लल्लाहु की कौम पे अज़ाब आया था। अगर मैं तफसील में जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा इस पे मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा, आपको वो जगह भी दिखाऊँगा जहाँ पे उनकी कौम गर्क हुई थी। यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है उस जगह के लिए। और माशाल्लाह लूला सिटी बहुत प्यारा है और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड है आजकल। अभी मैं लूला सिटी के आपको नज़ारे नहीं करवा सकता क्योंकि रात का टाइम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा दिन में कहीं तो मैं आपको पूरे नज़ारे करवाऊँगा लूला शहर के। काम हो गया जी हमारा ख़त्म और गाड़ी आ गई। अभी हम जा रहे हैं मदीना वापस। फजर के टाइम हम पहुँचे हैं शजवा में। शजवा में ये रास्ते में एक मत्ता है, इस मत्ते के साथ ये मस्जिद है। फजर की नमाज हमने अदा की है इस मस्जिद में। टाइम हो रहे हैं जी 6:44। फजर के बाद हल्की हल्की रोशनी खुल रही है। माशाल्लाह क्या सीन। ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। इस तरफ से सूरज सुबह निकल रहा और सारा सामान रेड हुआ। सही है लाला, अल्लाह हाफिज़। फाइनली हम पहुंच जाएंगे अपने घर वापस ड्यूटी से। इसके साथ ही मैं करूंगा आज की वीडियो का एंड क्योंकि नींद बहुत सख्त आई है, अभी रिलैक्स हो जाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना।